तो विधानसभा में ब्रजेश पाठक ने कहा, अवधेश प्रसाद हमारे चाचा हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं, ईमानदार हैं, हम चाचा को प्रणाम करते हैं, चाचा बहुत बड़े नेता हैं। तो यही से जान लियो देवतुल्य मतदाताओं का, वहाँ की जनता जनार्दन का, सब समाज का हम पर यकीन और विश्वास है। जिनको इतिहास लिखने का और इतिहास में नाम आने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, उन्हें बाहर से लाके प्रत्याशी मिल्कीपुर में लड़ाया जा रहा है। जितने भी अधिकारी है वो सारे नाराज है और वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देख रहे हैं। यूँ तो नामांकन शुभ शायद मुहूर्त से, पंडित जी के मुहूर्त से परसों दाखिल किया है ना, 2 सेट में, जिसकी जानकारी सबको हो गई है। चुनाव आयोग ने भी उसको संज्ञान ले लिया। आज 2 सेट और दाखिल किया, तो 4 सेट में दाखिल किया। और पूरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें पहली बार का अर्थ ये समझिए, यूँ तो हम सोहवल विधानसभा क्षेत्र, जिसका नाम अब मीकापुर हो गया है, 7 बार चुनाव जीते हैं। परसीमन होने पर मिल्कीपुर आया, तो पहली बार जब मिल्कीपुर में हम गए 12 में, तो 30-35 हज़ार वोट से वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने जिताया, 22 में जिताया और भी सांसदी जिताया। और सांसदी में इसलिए भी कह रहे हैं कि लोकसभा की सीट जो चौवन फैजाबाद के नाम से है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में है, उस हमारे संसदीय सीट में, क्षेत्र में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र भी है, तो वहाँ से भी जिताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवतुल्य मतदाताओं का, वहाँ की जनता जनार्दन का, सब समाज का हम पर यकीन और विश्वास है। और हमारा उन पर विश्वास है, क्योंकि हमने 12 में जब सरकार बनी और 12 में पहली बार हम विधायक वहाँ से भये, वहाँ से मतलब मिल्कीपुर से। वैसे तो हमने बड़ा वहाँ के देखा, तो 2 आश्रम पद्धति विद्यालय बनवाया, पॉलीटेक्निक ढूंढी, हमारीगंज ब्लॉक के पास जो है 2 अस्पताल, एक देवगांव में जो खलिया के नाम से है 50 सैया का, एक पिथला में 100 सैया का, 2 आश्रम पद्धति विद्यालय, और एक राजकीय इंटर कॉलेज कन्या यहाँ तकसरा में, और राजकीय महिला महाविद्यालय परसवा में, ITI ये सिंधोरा में, जहाँ भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर माखनलाल ये आदरणीय मिसेन यादव के घर के करीब, समझे। और बड़ा काम, बहुत काम सांसद जी यार, और 6 मंत्री लगे हैं। ब्रजेश पाठक तो वो हैं, हम विधायक जब थे, तो विधायक जब हम थे, तो विधानसभा में ब्रजेश पाठक ने कहा, अवधेश प्रसाद हमारे चाचा हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं, ईमानदार हैं, हम चाचा को प्रणाम करते हैं, चाचा बहुत बड़े नेता हैं। तो यही से जान लियो, समझ लियो हम क्या कहा चाहता। शायद 2 सेट में किया। हाँ, मिल्कीपुर की जनता से सांसद जी क्या कहते? मिल्कीपुर की जनता नहीं, देवतुल्य है हमारे लिए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उनकी वोट से हमें सांसद जब बने, 5 विधानसभा का है, उसमें मिल्कीपुर है, तो उनके वोट में इतनी ताकत कि आज उनके वोट की इतनी पहचान पूरे देश और दुनिया में पहचान है, चर्चा है, सम्मान है। तो मिल्कीपुर की महान जनता
वो बड़ा सौभाग्यशाली हैं जिनको इतिहास लिखने का और इतिहास में नाम आने का मौका मिला है। ऐसा बिरले लोगों को मिलता है, ऐसा बिरले लोगों को मिला है। और जब ये अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा, तो यूँ तो ये सीट मिल्कीपुर की सीट ये एक विधानसभा की है, लेकिन ये सीट, ये चुनाव देश में चर्चा हो रहा है मिल्कीपुर का। और जब चुनाव जीतेंगे, जनता जिता ही रही है, देवतुल्य मतदाता, तो चर्चा पूरे देश और दुनिया में होगा, निश्चित होगा, सम्मान बढ़ेगा, इतिहास बनेगा। और बहुत बड़ा जब हमारी सरकार बनेगी तो क्या क्या काम हो जाएगा उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे मतदाताओं को जो भाग्यशाली हैं, जिनको इतिहास में नाम आने का, इतिहास याद करने का मौका मिला है, ऐसे को उनको बधाई भी देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों की धूल को अपने माथे लगाता हूँ। देखिए, जो उपचुनाव मिल्कीपुर में हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देखी जा रही है। नौजवान अखिलेश यादव जी को साथ है और मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। इस उपचुनाव में बाहरी और घर की लड़ाई हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, उन्हें बाहर से लाके प्रत्याशी मिल्कीपुर में लड़ाया जा रहा है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे नाराज हैं और वो सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देख रहे हैं और इस उपचुनाव में अखिलेश यादव जी को साइकिल को बहुत भारी अंतर से जिताने जा रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर की सरजमीन पर विकास किया होता, विकास की बात करी होती, तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। यहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री ने प्रभार संभाला हुआ है और उनकी सारी कैबिनेट भी उतर चुकी है इस उपचुनाव में। लेकिन मिल्कीपुर की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है और देव प्रसाद जी को देख रही है। स्वर्गीय मित्तर सेन जी की धरती है वो, और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। अब आजाद तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप समाजवादी की बात करिए, विकास की बात करिए और अजीत प्रसाद की बात करिए। मुद्दा क्या है? देखिए, मेन मुद्दा है वहाँ पे छुट्टे जानवरों का। छुट्टे जानवरों से बहुत किसानों की जान गई है, लेकिन इस सरकार के मंत्री, विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री ने कभी उस परिवार के सुख दुख में कभी खड़े होने का साहस नहीं उठाया है। और समाजवादी पार्टी जो है उस परिवार से, मैं चाहूँगा जीतने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस परिवार से मिले और उन लोग को कुछ मुआवजा दिया जाए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।